मैं अनुराग श्रीवास्तव आज के इस वेबिनार को मैं होस्ट कर रहा हूं। मैं एक संस्था से जुड़ा हूं जिसका मैं फाउंडर मेंबर भी हूं। जिस संस्था का नाम है अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी। ये 2011 से जयपुर में काम कर रही है और हम उन स्टूडेंट्स या दिव्यांग जन या जो न्यूरो डाइवर्जेंस से प्रभावित हैं उनके लिए काम करते हैं। जिसका विजन है इस संस्था का इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन इन मेन स्ट्रीम ग्लोबल सोसाइटी और मिशन है टू establish infrastructure for person with autism and multiple disabilities, which offers equitable, barrier-free and dignified services and offers them opportunity for livelihood. तो आज हम लोग जिस मुहिम पे काम कर रहे हैं वो एक थोड़ा सा दूसरा टेंजेंट चला जाता है। जिस टाइम ये मिशन स्टेटमेंट लिखा था उस टाइम नहीं सोचा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो चुका होगा, लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म इस तरह से यूज कर रहे हैं, सभी लोग यूज कर रहे हैं कि बिना उसके रह नहीं सकते। ये मेरा पर्सनल मिशन है, 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड लीड डिग्निफाइड लाइफ इन नेक्स्ट 5 years। दैट मीन्स 30 अप्रैल 2029। ये हमारा मिशन, मैंने मिशन स्टेटमेंट इस पिछले साल अप्रैल में बनाया था। तो ये अभी 1 साल के करीब होने वाले हैं, 3 महीने बाद 1 साल हो जाएंगे। तो उसके बाद ये 4 साल का रह जाएगा। अदरवाइज 30 अप्रैल 2029। ये बहुत बड़ा मिशन है, अकेले नहीं होगा, सबके साथ मिलकर के होगा। मैं वैल्यूज आर फैमिली, फ्रीडम, सर्विसेज, ये 3 वैल्यू पे मैं काम कर रहा हूँ। फैमिली, फ्रीडम, सर्विसेज, और जिसको जो कैसे कंप्लीट होंगे, सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमें फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, इमोशनल सस्टेनेबिलिटी और वर्क सस्टेनेबिलिटी के थ्रू एम्पावरमेंट, यानी कि हम लोगों को एम्पावर करते जाए जिससे कि ये मशाल, दे कैन बिकम ए टॉर्च बियरर, मशाल को आगे लेके बढ़ सके। वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सर्विसेज का मतलब है रोल मॉडल, जिससे कि मेरे जैसे और भी मेच्योर्ड, हाई एम्पैथेटिक प्रोफेशनल एम्पावर हो सके और मेरे इस मुहिम में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों की मदद हो सके जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, क्योंकि हर जगह हम लोग अकेले नहीं पहुंच सकते, हर एक का अपना अपना दायरा होता है। फैमिली, स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड किड्स। हम लोग जॉब और बिजनेस में इतने रम जाते हैं कि हमारे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता। हैव हाई एनर्जी टू जंप एंड प्ले विद योर किड्स, अलाउ टू लिव लाइफ ऑफ योर चाइल्ड with the special needs to enjoy life of fullest। freedom फ्रॉम स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, कि क्या मेरे साथ भगवान ने कर दिया। फ्रॉम डिपेंडेंसी, कोई और आके मेरी मदद करेगा। फ्रॉम वरी ऑफ व्हाट आफ्टर अस, जिन जिनको वरी है व्हाट आफ्टर अस की, इस चैट बॉक्स में जरूर लिख दे कि वरी को कैसे दूर किया जाए। जिसको वरी है पहले वो यस लिखे, यस 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 लिखे अपने, जिनको वरी है इस मीटिंग में। Uh, I need to hear. I am not a parent of autistic child. I am an inclusion teacher and joined the here what is available for children. So in case you are a teacher, then you also, this session is for you because you are influencing lot many lives. Thank you. Okay. एक स्टेटिस्टिक्स कहता है कि 1 आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन डायग्नोज विद ऑटिज्म। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अब ये 1 आउट ऑफ 54 हो गया है। ये 2011 का डाटा है, जो कि अब यानी कि 1 आउट ऑफ 54 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2%। ये केवल ऑटिज्म है, लेकिन अदर न्यूरो डाइवर्जेंस को अगर जोड़ते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाली फिगर हो जाती है। 2011 सेंसस के हिसाब से 26.8 मिलियन, 2.68 करोड़ आउट ऑफ 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें सारी डिसेबिलिटी इंक्लूडेड है, लेकिन ये डाटा भी गलत है क्योंकि यूडीआईडी वगैरह मिलने में बहुत तकलीफ अभी भी होती है। तो ये डाटा कहाँ से सही हो सकता है, लेकिन सेंसस का डाटा बोलता है तो वी हैव टू बिलीव ऑन गवर्नमेंट डाटा। मैं थोड़ा सा अपने परिचय देता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एनआईटी सूरतकल कर्नाटका से 1993 बैच पास आउट। 28 साल का डिफरेंट कंपनीज में काम करने का एक्सपीरियंस है, जिसमें आती है वीडियोकॉन, फिलिप्स, हायर, इलेक्ट्रोलक्स, टाटा स्काई, वर्ल्ड स्पेस, टाटा डोकोमो। इसमें काफी नाम आपने सुने होंगे। लास्ट कंपनी थी B2X, जो एक जर्मन कंपनी थी। ये स्ट्रेटेजिक सर्विस पार्टनर थी सैमसंग, एप्पल, एमआई और भी कई कंपनी की, जिसमें वन प्लस भी आता है, गूगल पिक्सल्स भी आते थे। मैं उसमें से सैमसंग का प्रोजेक्ट देखता था और यहाँ का प्रोजेक्ट देखने के साथ साथ मैं कुछ कंट्रीज में भी हेल्प किया था, मैंने और मेरी टीम ने, कि वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं जो कि सैमसंग का इंडिया में चल रहा था, जिसमें एक वियतनाम आता है, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि जिसको हम लोग अमेरिका नाम से जानते हैं वो आता है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों ये मैटर करता है हमारे लिए, ये मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूँ जिसको मैं हर बार देता है। पहला रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है। हम लोग रात भर रोते रहे, आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया।
इन दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, क्योंकि हम ही दुनिया में अकेले नहीं होंगे। तभी 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे जबरदस्ती बुलवाया और वो बस मेरे को गाड़ी में लेके चले गए अपने जीजा जी के यहाँ। उनके जीजा जी डॉक्टर थे। उन्होंने जो जो चीज़ें बोली वो दिमाग में ऐसे घर करती गई। उन्होंने बोला कि अनुराग, भगवान ने तुम्हें इतना सॉलिड समझा है, तभी उन्होंने तुम्हें ऐसी परेशानी दी है। वो जानते हैं कि और कोई दुनिया में नहीं उठा सकता इसको। अभी तक तुम बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अब जो है तुम्हारे पास लक्ष्य आ गया है कि इसको तुम्हें सुधारना है, साथ में ऐसे ही कई बच्चों को और सुधारना है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के बाद हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसे बच्चों के लिए करते रहेंगे, जिससे कि इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारे बाद क्या। इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से इस मीटिंग में जितने लोग हैं सब ढूंढ रहे हैं, हमारे बात क्या हो। और ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि मैं क्या करूं कि सब कुछ सही हो। हम कैसे आंखें बंद करें कि हमारे आंखें बंद करने के बाद वो खुली ना रह जाएं। मैं छोटा सा फैमिली परिचय देता हूँ। गरिमा जो टेक्निकल ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं अप्रोच ऑडियंस सोसाइटी की, और आरसीएस सर्टिफाइड है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। और मेरा मोटिवेशन ये भी था जॉब छोड़ करके इस काम को, इस मुहिम को लेने का, क्योंकि मेरे पास एक टेक्निकल नो हाउ था कि कैसे किसको करना है, किस स्टूडेंट के साथ, किस बच्चे के, किस ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, किस अडल्ट के साथ, किस टीनेज के साथ क्या क्या व्यवस्थाएं देनी है, कैसे उनको बिहेवियर थेरेपी देनी है। ये मेरे पास ऑलरेडी रिसोर्स था, तो मैंने सोचा टेक्निकल नो हाउ है, केवल एक मैनेजमेंट का रास्ता चाहिए, मैनेजमेंट और नेटवर्किंग। तो मैंने खुद 2019 में मैंने जॉब छोड़ी जो मैं बॉम्बे में था, और ये जयपुर में थी, और इनको ज्वाइन कर लिया। मीट माई फैमिली में एक है वत्सल, जो कि अब 25 साल का हो गया, मिलीनियम बेबी है, 1 जनवरी 2000 को पैदाइश है, मिलीनियम बेबी है। ये मेरा दूसरा परिचय है जिसमें मैंने सपोर्ट, हम और मेरी वाइफ ने मिल करके 1000 से ज्यादा लोगों को सपोर्ट किया। सेक्रेटरी ऑफ अप्रोच ऑडियंस सोसाइटी, जोनल सेक्रेटरी ऑफ परिवार फॉर सेंट्रल जोन, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 स्टेट उसके अंदर में आते हैं। और रागिमा फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा सा जानेंगे, जो एक ई कॉमर्स सोशल वेंचर डेवलप कर रही है, उसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ, जो कि इस डिजिटल एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ होगा। Why I left my successful career, provide valued life to my son, पहला selfish motive। दूसरा explore best possibility within, क्योंकि जब जॉब कर रहे होते हैं तो हम उसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते, हम किसी और के सपनों के लिए अपने सपनों का मान मर्दन करते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने उस जॉब से मुक्त होते हैं तो जो सोचा, जो जो कई चीजें ऐसी दिमाग में आती हैं जिसमें हम एटलीस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। 10 चीजें आई तो 10 में से 9 फेल होगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक सक्सेस जरूर होगी। जॉब के दौरान 1 या 2 ही चीज आती है और वो भी फेल होती है। तीसरा था व्हाट आफ्टर अस, जिसके लिए मैंने जॉब छोड़ा कि उम्र हो गई है, अब टाइम आ गया है, जितना पैसा कमा लिया है, अब टाइम आ गया है कि कुछ और करा जाए। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग था। अपनी एज मेरी 49 थी जब मैंने जॉब छोड़ा। आज 53 हो गई है, मेरा 48 थी शायद, 53 हो गई है। ये आसान नहीं है, पिछले 5 साल की जर्नी में बहुत टफ टाइम मैंने देखे हैं। मैं एक बार मिशन फिर से अपना दोहरा दूं, 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज नेक्स्ट 5 इयर्स में एम्प्लॉयमेंट देना, और उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एक प्रेरित करना, 30 अप्रैल 2029 तक। मेरे मोटिवेटर्स यानी मेंटर्स कौन है? मिस्टर उज्जवल मजुमदार, जो कि मेरे एक्स बॉस रहे हैं, जिन्होंने मेरे को हेल्प की ये डिसीजन ले सकूं कि आज जॉब छोड़ो, पैशन को फॉलो फॉलो करो। फॉलो द पैशन, मनी विल कम। मेरे मेंटर हैं मिस्टर विनीत शर्मा, जिनका आज भी सुबह सेशन था, जो हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, मेंटरिंग मी टू कैरी फॉरवर्ड माय पैशन इनटू एक्शन। ये ये 30 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज का प्लान है। जो लोग मेरे वेबिनार पहले भी अटेंड कर चुके हैं, ये मैं इसको हर बार दिखाता हूँ, जितना बार दिखाता हूँ उतना मैं रीइंफोर्स हो जाता हूँ, खुद भी मोटिवेटेड हो जाता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे हमारा सेंटर है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग होती है पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज के लिए। हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि मार्केट में सेलेबल हो और उनकी हाई वैल्यू हो, जिससे कि हमारे पास हाई मार्जिन आए। हम दिया बाती मोमबत्ती पे नहीं टिके हुए हैं, लिफाफा बनाना इस पे नहीं टिके हैं। दूसरा इनिशिएटिव रहा है इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो हमें बड़ा सोचना है तो हमें अबाउट आफ्टर अस के लिए अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट, यानी अपने बच्चों को अपने अलग रखना पड़ेगा।
अपने साथ रखने में वही समस्या आती है, एक उम्र के बाद ये मेरी एनर्जी आ जाती है, हमारी एनर्जी डाउन हो रही होती है। तो मैंने भी अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग सेंटर में डाला है। ये हमारा दूसरा इनिशिएटिव है, जिसमें 3 अभी स्टूडेंट हैं, चौथा अभी आने वाला है, जिसमें एक मेरा बेटा भी है जो कि 3 में से शामिल होता है। तो 4 स्टूडेंट की कैपेसिटी से ज्यादा हमारे पास व्यवस्था नहीं है, और उसके लिए दो दो जो है टीचर और केयर गिवर लगे होते हैं। तीसरा इनिशिएटिव है ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम, जिसके 2 पार्ट होते हैं, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। दूसरा है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, जिसमें पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स को हम लोग ट्रेन करते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम दिखाएंगे कि अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे सेंटर पे आते हैं, उनके काम के बदले उनको हम लोग ऑनरेरियम कैसे देते हैं। We have moved towards the next step, that is, we started giving honorarium to our students at our location, so that they feel proud of working with us, and same way we can see the smile in the faces of their parents. Thank you for your every effort which you have done to make this possible, to make smiles on the faces of parents and the students. Thank you. We have dream of providing employability to specially abled students by training them, getting them ready for this digital world. They can work from the comfort of their homes. Here are some of our students who would like to thank you personally. Please continue to love and support them. Thank you. We have सॉरी, मेरा वीडियो लगता म्यूट था, मैं बोलता जा रहा था। अनम्यूट योर माइक। थैंक यू रीता जी। तो मेरा वीडियो, तो ये अरिहंत है जो कि हमारे रेजिडेंशियल सेंटर में है, और जो कि तार से कपड़े निकाल उतारता वो आप देख सकते हैं। ये हम लोग तीनों जने थोड़ा घूमने गए हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, और ये मेरी बिगर फैमिली हो गई है। मैं मेरे एक बच्चे का यानी वत्सल का तो बायोलॉजिकल फादर हूँ, शशांक और अरिहंत का फॉस्टर पेरेंट। ये हम लोग का जो आपको बताया था कि एक ऑटिज्म एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हम पेरेंट्स और ट्रेनर थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं। ये छोटा सा वीडियो उसको देख लीजिए, जो कि हमारे साथ यूके से आई हुई मैडम ने भेजा है। Hello, I'm Selsha. I'm from the UK. I'm a PhD scholar at Amrita Vishwavidyapeetham University, doing a PhD specializing in autism. I am doing research in Rajasthan, and I first came across the Approach Autism charity when I visited Jaipur looking for support services for autistic young people. I was really impressed by the work that they do. Had an excellent tour of the school there to see the employment opportunities that they're creating. I really was so impressed that I went onto the website to look at their training as well, and ended up enrolling in the Train the Trainer course and eventually the more advanced course. And I couldn't recommend both of them more highly. They're extremely applicable across different cultures and countries. The knowledge is up to date, and also they're suitable for parents, teachers, and other professionals. So I would say that they're some of the best courses that I've attended on autism. Thank you.
दिस इज लक्ष्यांश, जो कि अपनी बात कुछ कहेगा। मैं सारे वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। I am Lakshans Joshi. I have group leader. I help disabled persons to learn digital marketing. लक्ष्यांश जब हमारे पास आया था तो ये वाज ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके आया था, लेकिन उसकी जो फाइननेस थी, उसकी कुछ कमियां थी। उसको कैसे कैमरे के सामने फेस किया जाए, कैसे मोबिलिटी उसकी एक इशू है, उसके साथ साथ कैसे जिया जाए, उस पर थोड़ा काम किया है। अब वो अब आगे फर्दर कोर्स के लिए चला गया। मणिपाल यूनिवर्सिटी है जयपुर में, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स उन्होंने चालू किया है, जो डिजिटली वो सिखा रहे हैं, ऑनलाइन सिखा रहे हैं, वहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। दैट इज वंडरफुल कोर्स दे हैव डन। दिस इज कृति भंडारी। Hello, I'm Kriti Bhandari. I come to my abroad autism to learn computer and photoshopping. Rohan sir teach me computer photoshopping. I learn with him and I learn with my friends. I love doing this to earn money. अर्न मनी, जहां पे एक ख्याल आ गया तो मेरा काम काफी हो जाता है। अर्न मनी, व्हाट इज डिजिटल एम्प्लॉयमेंट, कैसे काम करता है? देखिए, एक वोकेशनल यूनिट है जो हमारा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं विशु इज मेकिंग ज्वेलरी और सनी इज टेकिंग वीडियोग्राफी ऑफ दैट। सेकंड है, सनी प्रोडक्ट का वीडियोग्राफी कर रहा है। ये हमारा प्रोडक्ट को वीडियोग्राफ करने का एक टेंट है, जिसमें वीडियोग्राफ या फोटोग्राफ जो कि ई कॉमर्स साइट पे प्लेस किए जाते हैं। लक्ष्यांश है उस फोटो को इनहेंस कर रहा है। अब इसी को थोड़ा सा हम वीडियो फॉर्म में भी देख लेते हैं। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू computer literate person to showcase their skills of Photoshop, photography using e-commerce platform. For not so skilled neurodivergence, they can make product under the guidance of trainer and vocational units. जैसे कई हमने देखा इस बीच इनकाउंटर हुआ है, कई हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन अपने घर पे ही काफी कुछ बना रहे हैं, लेकिन उसको मार्केट कैसे करना है, वो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए मार्केट करने का तरीका बताएगा। Hand over the product to certified digital employment neurodiverse candidate for photography and image enhancement. It is then uploaded to e-commerce site which we have already created, that is called artistries.com. आपको थोड़ी देर में इसका लिंक भी दे देंगे। इट इज देन सोशल मीडिया मार्केटिंग साथ में इसके साथ इंगेज करनी पड़ती है, जो कि इसको अच्छे ढंग से मैनेज कर सके। ये ज्वेलरी बन रही है, सनी वीडियो बना रहा है। ये एक इलस्ट्रेशन है वर्क, ये एक्चुअली फिजिकली ऐसा नहीं हुआ था, मतलब इसका सही का वीडियो बना के हम नहीं डाला था, हमने ये प्रेजेंट करने के लिए कैसे काम करता है ये पूरा। बट ये ज्वेलरी वगैरह आइटम हमारे यहाँ सेंटर पे बनता है। एक ज्यादा दाना हो गया तो निकाल रहा है। ये इमेज एनहेंसमेंट की क्लास है। ये हमारे टीचर हैं विजय सर, और ये लक्ष्यांश है जो इमेज एनहेंस कर रहा है।
थोड़ा सा और देखते हैं कि आखिर क्या चीज है डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल शब्द में बताया है, थोड़ा लेकिन स्टेप्स बहुत ही ज्यादा है। हेलो, क्या आप क्यूरियस हैं कि डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर सकता है उन व्यक्तियों के लिए जो न्यूरो डाइवर्जेंस, ऑटिज्म या अदर डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं? हेलो, आई एम अनुराग श्रीवास्तव। बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर एंड 1993 बैच पास आउट फ्रॉम NIT सूरतकल, फादर ऑफ वत्सल हु इज अंडर स्पेक्ट्रम। मैं एक मुहिम पे निकल पड़ा हूँ, 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट बाय 30 अप्रैल 2029। इस प्रोग्राम के तहत हम उन न्यूरो डाइवर्जेंट कंप्यूटर लिटरेट को तैयार करते हैं कि वो हमारे वोकेशनल यूनिट के बनाए हुए प्रोडक्ट को हमारी बनाई हुई ई-कॉमर्स साइट पर प्लेस कर सकें बाय इमेज एनहांसमेंट, बाय स्क्रिप्ट राइटिंग, बाय वीडियो एडिटिंग। दे कैन राइट अबाउट स्क्रिप्ट, they can do video editing and they can write a story behind the products। थोड़ा सा पिक्चर गड़बड़ आ रही है, पेस्टिंग सही नहीं बनी है। ये जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें एक फोटो नॉर्मल फोटो है और ये इमेज एनहांसमेंट के बाद की फोटो है। फिर से दिखा देते हैं, ये नॉर्मल फोटो, ये इमेज एनहांसमेंट की बाद की फोटो। यही काम होता है जितने भी ई-कॉमर्स साइट है, इमेज अच्छी आनी चाहिए। अभी थोड़ा सा और दिखाते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे 17 स्टूडेंट अभी 17 स्टूडेंट हैं अभी। हमारे 5th बैच चल रहा है, 17 स्टूडेंट हैं। अब ये हर बैच, अब क्योंकि पहले 2 बैच लगभग खत्म होने वाले हैं, पहला बैच खत्म हो गया, सेकेंड बैच में भी थोड़ा सा खत्म ही होने वाला है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं क्या है। रोहन गोयल पुणे से है, माय फेवरेट प्लेस। सारा क्रिएशन उनका है, ये फोटोग्राफ उनकी है, ये फोटोग्राफ लिया गया है। ये जो आर्ट वर्क है ये उनका है। 32 इयर्स, डाउन सिंड्रोम। अब थोड़ा सा और देखते हैं रोहन गोयल के बारे में। ही हैज जस्ट रिसीव्ड बेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड नेशनल लेवल पे, रोहन गोयल। इसने अभी दूसरा महीना चल रहा है रोहन गोयल का हमारे डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में। बट ही इज वेरी हाईली स्किल्ड, टॉक्स वेरी लेस, व्हिच इज अ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर हिम। उसको हमें आगे बढ़ाना है। इट इज लॉट ऑफ थिंग। इसके कैलेंडर, बनाए हुए कैलेंडर को हमने खरीदा और हमने उसमें कुछ काम करके उसको अपने ही ग्रुप में कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश चल रही है। जो डोनेशन हमें देते हैं लोग, उनको हम रिटर्न गिफ्ट उसके कैलेंडर के रूप में देते हैं, टेबल कैलेंडर। कुछ कलाकृतियां हैं रोहन गोयल की। ये सिमर मोदी है जम्मू से। माय फेवरेट कार, ही इज फॉन्ड ऑफ कार। दिस इज व्हाट ही हैज मेड, फ्लाइंग कार। इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है। अक्षय माथुर फ्रॉम चंडीगढ़। This is illustration work he has done। ये अनीश सिन्हा है गुड़गांव से। ये फर्स्ट बैच में थे, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद इनकी जॉब गुड़गांव में शौर्या फाउंडेशन पे लग गई, क्योंकि डिजिटली ही वाज वेरी गुड, वेरी फास्ट। कुछ बिहेवियर टेंट्रम्स थे जो कि फिजिकली जाने और आने से इनका काफी कम हो गया। ये बार इनकी लाइफ पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। Hi, I'm Anish. I'm a cartoonist, illustrator, and content creator. Come see glimpses of my day. I See love his day. tasty food.
Here I'm making healthy millets. Tea is tea. गेमिंग तो आज के जमाने में सभी को इतना ज्यादा फॉन्ड होते हैं। I'm also a content creator. Here I'm creating a walkthrough for my YouTube gaming channel. He has YouTube gaming channel. It is very important. Here I'm in the gym. I love cartooning. Here I'm making one. हम्म। तो अनीश को शौर्य में जॉब लगी, कुछ मैगजीन के लिए रेगुलर फ्रीलांसर वर्क आता है। ये अनीश को मैं जानता नहीं था जब शुरुआत में मैं, तो मैंने पूछा इलस्ट्रेशन क्या होता है, उसको चक्कर में मैंने कुछ फोटो भेजी। जैसे ये फोटो है जिसमें लक्षांश इज कमिंग फ्रॉम गेट एंड टू पर्सन आर टेकिंग carrying him from gate to our room. I gave this photograph, so he made this. This is called illustration. I'll just again show you this photograph, this, and then I gave one more photograph of Pradyuman painting on the Pradyuman doing a hand painting on the sheet. This to this. Now we'll go to Akshaya Mathur. The earlier was Akshaya Mathur. This is Akshay के बाद E है जो कि मैं लगाना भूल गया, शिलोंग से. This previous Akshay Mathur was from Chandigarh. This is Shillong. Just see his resume, how beautifully he made. I just gave some hint to his original resume to do this, that, do that. He made all this thing. But he's a computer bachelor, computer एजुकेशन का ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं इसका एजुकेशन पढ़ता हूँ। एजुकेशन इसका बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नो से, and it's online. Now we'll see, listen Akshay Mathur also. We gave him a project called recyclability. तो 5 उसमें उसमें चीजों के बारे में उसने मेंशन किया, तो हर एक का वीडियो अलग अलग बनाया, एक बड़ी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करी। सॉरी, मैं The amount of waste, electrical and electronic equipment, also known as e-waste, generated every year in the world is increasing rapidly. It is now one of the fastest growing waste streams. It includes a large variety of devices such as mobile phones, computers, television, fridges, household appliances, lamps, medical devices, etc. E-waste contains a complex mixture of material, some of which are hazardous. They can cause potential major environmental and health concern if the discarded devices are not managed properly. Modern electronics also contain rare and expensive resources, including critical raw minerals. Okay. अभी भी चैलेंज इसको कैमरे को देखने को है, ये काफी कुछ चैलेंज मिल रहा है। अभी ये मेरे साथ मेरे एक फनल क्रिएशन पे डिजिटल मार्केटिंग पर्सन को मैंने कंपनी को इन्वॉल्व किया है, उस प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, एंड ही इज अर्निंग ऑनरेडी फॉर दैट इज 3 मंथ्स प्रोजेक्ट। इसके बाद हम इसकी प्रोसेसिंग जो है किसी और इंस्टीट्यूट में करने वाले हैं। एक थोड़ा देखते हैं मेकिंग ऑफ डायरी, सिंपल एक Welcome to Approach Autism.
presenting a behind-the-scenes look in the making of the diary. A diary totally created in-house by the special persons at Approach. Here's the process. Watch Saksham counting the pages by putting them in an adaptive placeholder. He then collects and aligns them and places them in the finished tray and puts a number on it. Here is Arihant, taking one sheet at a time and collecting them and putting them in the finished tray and placing a number token. After this, these are being folded and created by Vatsal, Pradyuman and Vishu using adaptive jigs. Once it's done, we can see Charvi and Vatsalya working together to apply gum and then paste strips onto the folded sheets. Here is a gist of the process. While these are sent for binding, Shashank creates the covers and inserts pages using the Canva app. The covers may look like this. These diaries are individually packed by Vivek, Manaswi and others. Here's the final look. This diary can be customized as per your need. You may order yours today. So this is part of our e-commerce site. मैं एक और डिजिटल इम्प्लीमेंट का एक और वीडियो मैं अभी इस पर करने जाऊंगा. अभी हम लोग को we'll go through Ganika's some creativities. This is Ganika's creativity. She likes chocolate, making chocolates. This is an illustration work. This is one small photo, cooking. I am Ganika. I am 23 years old. My mother name is Rajita. My father name is Ravi Kumar. My brother name is Lalit. I live in Navi Mumbai. Types of grasses. Bamboo grows grappily. It has many uses. Bamboo daily life such as bamboo brushes, bamboo to brush shoulder, bamboo clothing, bamboo towel, bamboo soap,
bamboo hairbrush, bamboo cutlery. This video was made by Manika, and I got an order for website on bamboo creating, and the content was supposed to be created by our student. These are the contents. Similarly, many more contents are there of first batch. So we want to go through that. What is the 30 days plan? Digital employment, website development, and Rakima development. Digital employment, that is now, I told you, fifth batch, 17 students. So this is done. वेबसाइट आर्टिस्टीज वेबसाइट जो ई-कॉमर्स साइट है वो डेवलप हो चुकी है. दिस इज आल्सो डन. रागिमा कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ला रही है ई कॉमर्स को, जिसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन कहीं से बैठ के अपना वोकेशनल इंस्टीट्यूट अपने प्रोडक्ट को उसमें डाल सकता है. शर्त ये होनी चाहिए कि वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरो डाइवर्जेंस हो, और जिसमें जो पैसा सेल करने बिके वो हमारे जो बच्चे या स्टूडेंट्स या टीनेज एडल्ट्स काम कर रहे हैं न्यूरो डाइवर्जेंस के साथ, पैसा उनको भी जाना चाहिए. वोकेशनल को जाए, साथ में उनको भी जाना चाहिए. इसका कोई ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी. ये हमारा ई कॉमर्स साइट है जिसमें आप देख रहे हैं www.artistries.com. आपने ऊपर जो देखा है वो चाहे तो उसको आप अभी जब वेबिनार ले रहे हैं उसको सर्च भी कर सकते हैं. ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें लगे हैं. ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी हेल्प करी है. ये 60 डेज का प्लान है जो कि अभी 60 डेज होने वाले हैं इस काम को सोचे हुए. तो इसमें काफी कुछ चीजें हो चुकी है, कुछ पेंडिंग भी है. एवरीथिंग इज नॉट गोइंग ऑन सेम पेस. जिसने हमसे प्लान किया है कुछ चीजें हो चुकी है, कुछ पेंडिंग है. ये हमारे 90 डेज का प्लान है जिसमें हम 50 लोगों को सर्टिफाइड कर चुके होंगे जो भी हमारे वो है न्यूरो डाइवर्जेंट है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं. वेबसाइट डेवलपमेंट जो एक हमारा आर्टिस्टी साइट है जिसका टर्नओवर के बारे में कुछ परिकल्पना है. उसी तरह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसमें हर एक वोकेशनल यूनिट रजिस्टर कर सकेंगे. अभी ये बड़ी वाली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग. 2 साल के बाद यही रागिमा इस ढंग से बन जाएगी जो कि उससे आने वाले रेवेन्यू से व्हाट आफ्टर अस के बारे में जो एक बड़ा सा लैंड बिल्डिंग लेकर के हम लोग आसपास रहें. और अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ी मुश्किल होती है. अफोर्डेबिलिटी जो हमारे स्टूडेंट को हम किसी हॉस्टल या किसी जगह डालने को सोचते हैं तो 50,000 से 60,000 की फीस होती है जो कि सब लोग नहीं दे सकते हैं. तो वो फीस को कम कैसे करा जाए, तो और सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए जिसका जो हमारे रागिमा और अप्रोच ऑटिज्म की अदर चीजों से आएंगे. ये छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप का अपना जो अप्रोच ऑटिज्म है उसका क्रेडेंशियल्स है जिसमें कहाँ रजिस्टर्ड है. ATG, FCRA, नीति आयोग, पर्सन विद डिसेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, आधार. तो आप लोग में से जिनको भी ये समझ में आए कि उनके स्टूडेंट कुछ काम कर सकते हैं तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दूं. हाउ लॉन्ग इज द कोर्स? 5 to 7 months लगते हैं. व्हाट इज द फी ऑफ द कोर्स? इज 6,000 rupees पर मंथ. आर यू कॉन्फिडेंट दैट माई पर्सन whom I care will be employed? जिसका मैंने असेसमेंट करके ये क्लियर कर दिया कि ये ही इज एजुकेबल ट्रेनेबल, मैं या मेरी टीम ने, वो 5 से 7 महीने के अंदर में सर्टिफिकेट पाने तक, अगर सर्टिफिकेट उसको मिलता है उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कंफर्म है. सर्टिफिकेट जिसने लेने से पहले ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं कि वो तब तक नहीं कंटिन्यू कर पाए किसी न किसी वजह से, तो मैं उनके लिए नहीं बोल सकता. लेकिन जिन्होंने सर्टिफिकेट गेन कर लिया है उनके पास इम्प्लीमेंट करना. थोड़ा सा अपने सेंटर के बारे में देख लेते हैं एक बार, और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए खोल देता हूँ पूरा. ये हमारे सेंटर पे कुछ काम हो रहा है उसका दिखा रहे हैं. जिसको हमें बेचने में बहुत दिक्कत होती थी, अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गया, दिक्कत थोड़ी कम है गई है, खत्म हुई है ऐसा नहीं है. विशु, ये हमारे बैच 2 की स्टूडेंट है अलंकृता, बैंगलोर से. Hi, I am Alankrita and I am a student of Approach Autism Society in digital employment, batch number 2.
and I work with Anurag sir, and I as an intern, and I'm involved with I'm involved with Anurag sir by giving the people with special needs employment, and I am always keen to help people and learn new things from life, and through my education, and through my internship, and through my jobs. And also uh, I like to learn from my peers, and I also like to draw, paint, play badminton, swimming, and these are my hobbies. And it's really nice meeting you people. Thank you. Is the Abhishek from Bangalore. Vermi Nanotech is a premium vermicompost made with a patented process, turning cow dung into vermicompost. It is an active biological mixture of bacteria and enzymes and rich in bioavailable nutrients such as hydrogen, carbon, oxygen, primary nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, secondary nutrients such as calcium, magnesium, and sulfur, boron, chlorine, copper, iron, manganese, molybdenum. Still, it requires a lot of improvement. अभी भी पूरी चीज नहीं है. He is a bachelor's in bachelor's biotechnology. मैंने उसको प्रोजेक्ट दिया है था कि वर्मी कंपोस्ट जो हम एक गौशाला से मंगा करके उसमें कुछ और बूस्टर मिला करके छोटी छोटी पैकिंग में करके उनके बारे में लिख करके सेल करना चाह रहे हैं. तो उसको था उसकी स्क्रिप्ट, यानी कि जो सेल की स्क्रिप्ट है वो डेवलप करना. अभी भी कैमरे के सामने ना देखना, एक अभी उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. दूसरा एक ऐसा लग रहा है पढ़ के बोल रहा है, उसको भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. This fast-paced world where thoughts can get lost in the noise. It's time to take moment to reflect, to organize, and to create. Hello, I am Garika, Digital Intern Approach Autism Society Jaipur. Introducing there is your perfect companion for personal growth, productivity, and creativity, made by person with different able. Dream, plan, and achieve your dream are just movements to your future. These diaries help you stay organized and focused. Grab this opportunity, support, and buy our product. Thank you. So she is promoting dairy. अभी इसमें भी कुछ वीडियोस में एडिटिंग की जरूरत है, वो मैं इसको बताऊंगा बाद में. So that's all from my side. किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकता है अपने को अनम्यूट करके. मेरा ख्याल अनम्यूट का राइट सबके पास दिया हुआ है मैंने. हाँ, अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और जो नेक्स्ट बैच चालू होने वाला है वो 4 फरवरी से चालू होने वाला है, और 5 से ज्यादा स्टूडेंट हम उसमें ले नहीं सकते हैं. फिलहाल 2 का ऑलरेडी इनरोलमेंट हो चुका है. किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? यस सर, इसके अंदर अपने बच्चे कौन से यानी आ सकते हैं? मेरा बच्चा आईडी है. हाँ, और हम नागपुर से, तो कैसे ज्वाइंट हो सकते हैं उसमें? इसमें आपने देखा होगा आईडी में गणिका भी है, और आईडी में डाउन सिंड्रोम में है रोहन. तो ये डजंट मैटर, केवल उसका ये है कि कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए, और कंप्रीहेंशन. 2 चीजें चाहिए होंगी, एक्साइटमेंट अबाउट कंप्यूटर और दूसरा कंप्रीहेंशन. कि हम कंप्रीहेंशन बोल रहे हैं, कंप्लायंस, यानी जो मैं बोल रहा हूँ या टीचर जो बोल रहे हैं उसको कितने हद तक फॉलो कर सकता है. कई बार ऐसी समस्या आती है कि पेरेंट्स को इंगेज रहना पड़ता है शुरुआत में. बाद में धीमे धीमे जब उसको 1-on-1 पेयरिंग हो चुकी होती है टीचर के साथ, तब पेरेंट्स अपने को फेड आउट कर सकते हैं. तो आपका बेटा जिस ढंग से आपने पहले भी बताया, अभी बताया, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो करने लायक है. तो उसका प्रोसेस क्या होता है, हम पहले तो असेसमेंट करते हैं. असेसमेंट के बाद फिर इनरोलमेंट के लिए बोल देते हैं. अगर हमें लग गया सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनरोलमेंट के लिए बोल देते हैं. फिलहाल फीस 6000 रुपीज है पर मंथ, जो कि ज्यादा है, ज्यादा दिखती है. 25% डिस्काउंट है.
उन लोगों के लिए जिनका इनरोलमेंट 3 तारीख से पहले हो जाएगा, 3 फरवरी रात के 12 बजे से पहले, उनके लिए 25% डिस्काउंट पर मंथ रहेगा। इसका मतलब 4,500 रुपीज पर मंथ फॉर नेक्स्ट टू 5 to 7 मंथ्स के लिए आप अपना बजट करके चलते हैं तो उसके बाद ही इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। और आपका इसका असेसमेंट की भी फीस है जो 500 रुपीज है। ठीक है सर। मैं एक बार QR कोड भी डाल देता हूँ जिससे कि सबको समझ में आ जाए कि असेसमेंट फीस कैसे देनी है। फिर उसके बाद जो है आप लोग उसको जब भी हो आप इसको डिसाइड करें तो कर सकते हैं। और आज की इस मीटिंग के बाद नेक्स्ट मंथ से हमारा कोर्स की फीस 6,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी। जिनका असेसमेंट और असेसमेंट के बाद इनरोलमेंट 3 तारीख से पहले हो जाता है वो 4,500 रहेगी। इसकी वजह भी है क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट पे भी 5 स्टूडेंट को, जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं जिनको हमने खुद दिया है एम्प्लॉयमेंट। और मीडियम ऑफ